of the Empire of Japan. हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई दोबारा से पूरे रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं एक नई राइड पे। और भाई जब से 10 आवर सेल आउट करी थी ना, तो हम भूल ही गए थे बाइक चलाना। और अभी एक वीक से ना, जब से अपने पास ये अपनी NS 400 आई है, तब से भाई हम रुक ही नहीं रहे। और आज जा रहे हैं राइड पे और अपने पुराने एक भाई से मिलवाते हैं जो हमारे साथ बहुत मंदे टाइम से राइड कर रहा था। एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा रूम मैसी हो रखा है। और भाई फैमिली वाले सारे बालाजी मंदिर गए हुए थे, मेहंदीपुर बालाजी। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा मतलब लेट हो गया मैं, वरना निकल लेता टाइम से। और आज 2 वीडियो भी भाई मैंने अपलोड करी है। तो 2 वीडियो एक दिन में एडिट करके दोनों अपलोड करी है, क्योंकि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहेगा। तो मैंने पहले ही एक वीडियो तो लाइव कर दी है, एक परसों लाइव हो जाएगी। एक दिन के गैप पे अभी वीडियो डाल रहे हैं, वरना आप लोग बोलोगे कि भाई या तो आप 6-6 महीने वीडियो नहीं डालते, और डालते हो तो जब डेली डाल रहे हो। तो इसलिए एक दिन का गैप करके भी चल रहे हैं, जितना रेगुलर हो सकेगा करने की ट्राई करेंगे। एंड अभी हम जल्दी से अपनी जैकेट पहनते हैं। पहली बार नई राइडिंग जैकेट पहन के चलेंगे, क्योंकि ये मैंने परसों ही लिया है। और ये ग्लव्स लिए है, ये अपना हेलमेट है, पूरा सब कुछ रेडी है। तो मिलते हैं डायरेक्ट आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। थोड़ा सा प्यार दिखाना, अब की बार राइड खतरनाक होने वाली है और वीडियो जितना हो सकेगी ना रेगुलर करेंगे। तो चलते हैं अभी। तो अपनी बाइक के फर्स्ट 500 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई। एंड ऑसम मशीन, सच बता रहा हूँ भाई, ऑसम। और इस राइड में पता ही चल ही जाएगा, आपको ही पता चल जाएगा कि भाई बाइक कैसी है। सच बता रहा हूँ भाई। देखो, जब भी मैंने लॉन्ग राइड्स करी है, या तो मैंने पहले डोमिनार से करी है, ड्यूक 390 से करी है, बट लद्दाख जब भी गया हूँ तो मैं अपनी बूसा और 10R पे ही गया हूँ। अब की बार हम 400 सीसी सेगमेंट की बाइक लेके जा रहे हैं। और पहले तो भाई देखो, अगर आपके पास कोई सुपर बाइक नहीं होती ना, तब तो आप चला लेते हो कोई भी छोटी बाइक, इवन R5 भी आपको अच्छी लगेगी। देन उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करोगे, अपाचे 310 भी आपको अच्छी लगेगी, डोमिनार भी बहुत अच्छी लगेगी, भाई बहुत पावरफुल है। लेकिन जब आप एक सुपर बाइक चला चुके होते हो, और जब एक बार आप डाउनग्रेड करते हो, कोई भी छोटी बाइक चलाते हो, तो आपको वो वाली फील नहीं आती। लेकिन भाई देखो, सच बता रहा हूँ, मैं इतनी बाइक चला चुका हूँ, अब मेरे को इतना मैटर नहीं करता भाई। चाहे कोई भी बाइक मिले, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। ये सीरियसली मैं सच बता रहा हूँ आपको भाई। अगर आप बाइक को फील करोगे ना, तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपकी बाइक छोटी है, आप इससे वहाँ नहीं जा सकते, कोई ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, मतलब जहाँ पे बड़ी बाइक जा सकती है। अगर आप अपनी बाइक को फील करोगे तो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी वो। तो इसको लेके चलते हैं आज, और अब देखते हैं। सबसे पहले फ्यूल अप कराता हूँ, यहीं पे है पेट्रोल पंप। भाई पहुँच चुके हैं मन्नत ढाबा, और यहाँ पे सिर्फ सन्नी आया था, बाकी अभी कोई नहीं आया है। तो ये देखो, यहाँ पे अपनी टेबल हमेशा रिजर्व रहती है। और भाई सच बताऊँ ना, बड़े प्यार से आया हूँ, बिल्कुल आराम से। और 5 से 6 हज़ार RPM पे क्रूज़ करते हुए आया हूँ। तो मतलब 100-110 के बीच में, और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। अब चलेंगे आराम से। और भाई ये निकला हुआ है यार, ये कल है ना सर्विस पे खुला था, तो ये चीज़ अभी मैंने देख ली। और सबसे अच्छी बात, इसका स्क्रू नहीं निकला, तो अब इसको टाइट करेंगे। तो ये आ गया। और बचा किस वजह से है? इनकी वजह से, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ मैं इसको। और एक पंगा हो गया हमारी NS 400 के साथ। भाई बाइक की कोई गलती नहीं है, ये वाला स्क्रू है ना, हाथ से अभी टाइट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा लूज हो रखा था। ये देखो अभी भी टाइट हो रहा है ये। तो ये है ना, कल जब सर्विस करवाई थी ना, तो उस टाइम ये पूरा खुला था। सर्विस वाली वीडियो में आपने देख भी लिया होगा। तो पता नहीं ये कैसे उन्होंने लूज छोड़ दिया, लेकिन भाई क्या ही बोलूँ अब सर्विस सेंटर वालों को, ऐसे लूज छोड़ना सही नहीं है। अब ये वाला देख लेता हूँ, ये टाइट है, इसी की वजह से बचा है। और सबसे अच्छी बात है, स्क्रू नहीं गिरा। तो उस साइड वाला भी चेक करते हैं, देन फिर निकलते हैं।
सो गाइस फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से और एक बार बाइक्स का लाइनअप दिखा देता हूँ। KTM 390 एडवेंचर, हंटर 350, एक हस्क्वार्ना है और एक लोके की 390 है एडवेंचर और अपनी NS 400। तो अब निकलते हैं और एक बार सारा लाइनअप आपको हाईवे पे दिखाता हूँ। टाइम हो गया 12:54। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गए, सच बता रहा हूँ आपको। और ये सारी करामात है ना, ये लोकी की है और किसी की नहीं है भाई। इस हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ भाई। तो चलते हैं भाई। और कितना कितना फ्यूल है तेरी में? आगे रोकता हूँ मैं, ठीक है? अरे मैं अपने आप रोक लूँगा, आ जा भाई। अब आएंगे मज़े। अब देखते हैं भाई किसकी बाइक ज़्यादा एडवेंचर करती है, एडवेंचर 390 या NS 400। भाई एक मिनट, आराम से आराम से। सारे भाई यहाँ पे एकदम आगे मत लेना, सारी बाइक आगे ना। चलो चलो चलो, ठीक है। अच्छा वो टेम्परेचर दिखा रहा क्या 4 बार? ओके ओके ओके, सॉरी, ठीक है, मेरे को लगा फ्यूल है वो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अम्बाला और यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, इधर पंजाब स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जाएंगे सीधा मनाली और मनाली से भी आगे रुकेंगे, क्योंकि अब की बार फर्स्ट टाइम हम मनाली के रूट से जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार हमारी राइड थोड़ी डिफरेंट है। जब भी हम लद्दाख गए हैं तो हम जाते हैं सीधा यहाँ से जालंधर होते हुए, लेकिन अब की बार जाएंगे मनाली होते हुए, पठानकोट होते हुए नहीं जा रहे। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एक फ्यूल पंप के लिए स्टॉप लिया था और उसके अलावा हम नहीं रुके। वहाँ पे 5 मिनट रुक के निकल गए थे, तो अभी 5-10 मिनट रुकते हैं, दैन उसके बाद चलते हैं। तो भाई देख रहे हो चंडीगढ़ कितना क्लीन है भाई, कितना ज़्यादा क्लीन है। तो सबसे अलग लेवल का मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने में, क्योंकि कोई डस्ट नहीं, कोई डर्ट नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे। और डिसिप्लिन, अरे अम्मा डिसिप्लिन है। ये देखो क्या क्या बोले भाई, दादी माँ है ना बेचारे। देखो इनकी भी गलती नहीं है यार, इनको ये जज नहीं कर पाते कि भाई इस सामने से क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब देखो सबकी अपने एक भाई सिचुएशन होती है, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, उनका कैसे करता है। तो इसमें अगर मैं खींचता ना तो मेरी गलती होती। तो ऐसे में कभी ऐसी सिचुएशन आए तो भाई स्लो कर लो, सीधी बात है। अगर आप 100 की या 200 की स्पीड में भी जा रहे हो और एकदम से आएंगे ना, तो ये जज नहीं कर पाते कि बाइक रुकेगी, गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी, कोई भी चीज़ होता है। तो इसलिए हमेशा हमें देख के चलना पड़ता है। तो भाई मैं तो चंडीगढ़ को वैसे फील कर रहा हूँ। अब चलते हैं सीधे अपना मनाली। तो भाई अभी रुके हैं चंडीगढ़ से थोड़ा आगे और यहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी है। यहाँ पे लोकेश को देख रहे हो, ये सो रहा है भाई। वहाँ पे अपने 2 भाई सो रहे हैं और वहाँ पे उन दोनों को देखो भाई, सन्नी को और आयशा को। तो हाँ भाई नींद आ गई। तो भाई अभी ये पावर नैप ले रहे हैं, मैं फ्रेश होके आया हूँ। और सच बताऊँ ना भाई, मेरे को तो अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, ना थकावट, बिल्कुल भी थकावट नहीं है। मैं आराम से मनाली से भी आगे जा सकता हूँ। तो अभी खा पी के यहाँ से निकलेंगे, आधा 1 घंटा रुकते। मैं तो पावर नैप वगैरह कुछ नहीं लूँगा, नींद ही नहीं आ रही। तो अभी थोड़ी देर वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद थोड़ी चाय वगैरह लेके फिर निकलते हैं। तो भाई टाइम हो गया 7:39 और यहाँ से निकल रहे। काफ़ी अच्छा रेस्ट हो गया और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया और मैंने म्यूज़िक लगा लिया भाई। चलते हैं अब सीधे। और अब भाई रेस्ट नहीं लेंगे मनाली से पहले बिल्कुल भी। अब चलते भाई। तो ये है भाई पहाड़ों का मौसम। अभी पीछे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, एक बूंद भी। और अभी 200 मीटर पीछे से एकदम से देखो कैसी बारिश स्टार्ट हो गई भाई। वैसे ही चलता है भाई। अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, देख लो। मतलब 300-400 मीटर एरिया में बारिश थी, यहाँ पे नहीं है। आगे फिर स्टार्ट हो जाएगी। अब बारिश तो मिलेगी, हमें पता ही है इतना तो। लेकिन पीछे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, अब एकदम से आई और रुक भी गई भाई। स्लज, इससे बड़ा डर लगता भाई मेरे को, क्योंकि इसमें ना ऑफ रोडिंग टायर नहीं है। 1 सेकंड में ऐसी स्किड होएगी ना भाई।
भाई, आराम से आराम से आराम से आराम। यार ये रोके ना वो बड़ा दिक्कत वाला काम होएगा। अरे मत रोक यार, निकाल ले भाई। Fuck me, chode. पूरा मनाली का रूट सुधर जाएगा, लेकिन ये जो है ना, ये पैच कभी नहीं सुधर सकता भाई। हर बार यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत मिलती है, पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है भाई। तो भाई अभी रुके हैं कुल्लू से 25 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी है। और एक बार आप भाई व्यू देखो यार, क्या ही खतरनाक व्यू आ रहा है ना। एक बार इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो भाई। तो यहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी है भाई। फेस वॉश वगैरह किया है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी, सच बताऊँ ना। और भाई लंच करने के लिए रुके थे, और टाइम हो गया है 11, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई के फ़ोन में ना, 11:47। तो भाई भी सो रहे हैं, सन्नी भाई भी सो रहे हैं, यहाँ पे अपने लोकी भाई भी सो रहे हैं, और यहाँ पे अपने साहिल भाई भी सो रहे हैं। बस ये जाग रही है अभी, इसका भी मेकअप पूरा हुआ है तो अभी लंच के लिए रुके हैं। तो भाई अभी खाना खाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे। भाई मेरे को तो पता नहीं मेरी नींद कहाँ जा रखी है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, सच बता रहा हूँ मैं। सुबह भी मैंने ना 10 मिनट, मतलब मुश्किल से 10 या 5 मिनट पावर नैप लिया था, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं लिया। तो आज की जो डेस्टिनेशन है वो होने वाली है हमारी जिस्पा, या फिर उससे भी आगे देखें, क्योंकि अभी 12 ही बजे है और टाइम काफ़ी है। तो अभी देखो भाई, तो इजीली शाम तक कर लेंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पे अपना गोप्रो वगैरह है, यहाँ पे अपना लैपटॉप रखा हुआ है, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था मैंने। खाते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई लंच रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमने ये मिक्स वेज है, ये पनीर है, ये शाही पनीर है, पनीर बटर मसाला है, और ये कढ़ाई पनीर है, और यहाँ पे सैलेड है, और दही है, और रोटी आ रही है। बाकी अभी देखते हैं। तो भाई अब सभी की देखो, सभी के चेहरे देखो एक बार आप, ये देखो भाई लोकेश, ये हाँ भाई सन्नी, ये देखो भाई, ये हमारे चीता है, और सारे चीता बेहोश होने वाले थे अब तो भाई टाइम हो गया है 1:42 और निकल रहे हैं यहाँ से, और पावर नैप ले लिया भाई थोड़ी देर का। अब यहाँ से सीधा रुकेंगे जिस्पा जाके, और बाइक अपनी रेडी है। तो इसका रिव्यू जल्दी से आएगा क्योंकि 1000 किलोमीटर चलने वाली है ये। तो भाई आपको रिव्यू में बताऊंगा ये बाइक लेने लायक है या नहीं है। नो डाउट इंजन भाई पहले से हमने डोमिनार में देख रखा है, लेकिन ये बाइक कैसी है, क्योंकि इसका नेचर, जो इसका चलाने का एक बिहेवियर है, वो डोमिनार से बिल्कुल अलग है, और ड्यूक 390 से भी बिल्कुल अलग है। तो क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो तो मैं अलग रिव्यू वाली वीडियो में बता ही दूंगा। तो अभी लेके इसको निकलते हैं, और सारे भाई लोग रेडी हो चुके हैं। तो अभी बस मेरे को हेलमेट पहनना है मतलब, और फिर मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई अपनी बाइक के फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पहले भी वीडियो ऑन करी थी, लेकिन पता नहीं वीडियो ऑन नहीं हुई, तो अभी मैंने चेक किया। तो भाई अभी तक का जो इस बाइक के साथ सफ़र था बहुत औसम है भाई, और बहुत प्यारी मशीन बनाई है बजाज ने। जो डोमिनार में लोगों को शिकायत रहती थी कि बहुत वो हैवी फील होती है, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी पंची फील होती है। तो वो तो मैं बताऊंगा आपको रिव्यू में। और एक वीक में हमने इस बाइक को पूरा 1000 किलोमीटर चला दिया है। तो भाई आगे देखेंगे भाई इसके साथ सफ़र कैसा रहता है। और अभी तक तो भाई बाइक में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो चलते हैं भाई अभी आगे। क्या कर रहा है भाई, देख तो ले कम से कम। कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी बोल दे बस आराम से। कोई वो तो कंट्रोल हो गई आराम से।
यार तू पागल है, मैंने तेरे को बोला कि एक बार रोक ले, तेरे को दिखी नहीं यार। ये यही तो बात है, तूने मेरे को थंबनेल दे दिया तूने मेरे को। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अटल टनल अपनी पल्सर NS 400G के साथ। और भाई फर्स्ट पल्सर NS 400G होगी जो कि उमलिंगला जा रही है। तो भाई अभी तक इसके साथ जो सफ़र रहा है अल्टीमेट रहा है भाई, मज़ा आ गया सच बता रहा हूँ। और भाई वेदर देखो एक बार, मैं ना जूम आउट कर देता हूँ, क्या वेदर हो रखा है। और भाई बाइक राइड इसके साथ इस वेदर में भाई अलग ही लेवल का फन है भाई, मज़ा आ गया सीरियसली बोल रहा हूँ। तो अभी थोड़ी सी रील वगैरह शूट करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे, जाके जल्दी से फॉलो कर लो। और फिर चलते हैं यहाँ से सीधा आगे, और भाई टनल में भी रील वगैरह शूट करेंगे। तो थोड़ी देर में चलते हैं। और भाई प्यार हो गया इससे, सच बता रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट मशीन बनाई है बजाज ने, बहुत अल्टीमेट। तो भाई अभी थोड़ा सा तो भाई फाइनली आपने बोल रहे भाई स्लो जाओ, तो भाई फाइनली अपनी बाइक ने ये रिकॉर्ड भी बना दिया। The next day. सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। और एक बार भाई व्यू देखो, और ऐसे ही व्यू आएंगे यहाँ पे। और ये था हमारा रूम। तो अभी उठे हैं भाई, कल तो इतनी गहरी नींद आई गई थी। यहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ है, और ये देखो भाई खाली कॉफ़ी पी थी मैंने, एंड उसके बाद खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, सीधा सो गया था भाई। बहुत थकावट थी क्योंकि दिन में ना, मतलब परसों रात को निकले थे, दिन में तो कुछ सोए ही नहीं। तो इस वजह से भाई आते ही मैंने खाना वगैरह नहीं खाया, मतलब पहले नींद पूरी करी है, अब खाएंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। अब नहाएंगे धोएंगे, एक बार बाहर चल के बाइक दिखाएंगे, इस ब्लॉग का एंड करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई रूम देखो कैसा मैसी हो रखा है, और सारा सामान अभी उठा रहे हैं, हेलमेट वगैरह क्लीन कर लिया। और अभी एक बार चल रहे हैं बाहर, एक बार आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक कहाँ पे खड़ी है। तो ऐसा कुछ ही होटल था, और 1000 रुपये में एक रूम पड़ा है भाई, 1000 रुपये में एक रूम, 3 बंदे हैं तो एक रूम में, आप सोच सकते हो। तो कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जिस्पा में है। और मैं एक बार आपको पूरी लोकेशन भी दिखा देता हूँ, ताकि कल को अगर आप आओ तो आपको इजीली होटल मिल जाए। तो ये है भाई होटल का नाम। जब आप लेह की तरफ चल रहे हो ना, तो ये आपके राइट साइड में पड़ेगा, मतलब इस साइड अगर जाओगे तो ये तो मनाली की तरफ गया, इधर लेह की तरफ गया, तो राइट साइड में पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखो भाई सारी बाइक्स रेडी हो चुकी है, बस मैं ही बचा हुआ हूँ। और भाई लोग सबसे पहले से उठे हुए हैं, तो देख लो भाई पूरा सामान वगैरह पैक कर लिया। मेरा एडवांटेज ये रहा, मैंने सामान नहीं उतारा था भाई, तो वहीं पे टाइम बच गया। और ये देखो सुबह से लगा हुआ, छोटा सा है, रुक नहीं रहा काम करने तो सबका काम करा भाई, सबकी लूप करिए, चैन लूप करिए। मेरे वाली की हो गई, आपकी लूप मैं एक बार वो लेके आऊँगा, अपना वैक्स लेके आऊँगा। तो अभी एक बार चेन लूप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एक बार चेन की पहले हालत दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं है, आप चेक कर सकते हो। देखो भाई कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन इसको अब लूप करके ही चलेंगे, क्योंकि आगे बारालाचला पास आएगा, और भाई वहाँ पे ठंड बढ़ने वाली है, तो इसीलिए मैंने ये भी पहन लिया है। और अब थोड़ी देर में निकलते हैं। सो भाई लोग ऑल सेट टू गो, चेन लूप भी हो चुकी है, क्लीन करके लूप कर दिया हमने। और अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ अपनी बाइक लग रही है, और व्यू देखो भाई क्या ही अलग व्यू है। वो देखो बारालाचला पास, वहाँ पे भाई पूरी स्नो मिलेगी भाई, बर्फ़ मिलेगी पूरी की पूरी। सारी बाइक्स रेडी हो चुकी है, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको सारा सब कुछ बता दिया, ऐसा कुछ ये होटल है दिखने में। और आप जब लेह की तरफ जाओगे तो ये आपके राइट साइड में पड़ेगा, ये देख लो। तो राइट साइड में उधर लेह है, इधर मनाली की तरफ है। तो 1000 रुपये में 3 बंदों का एक रूम मिल गया हमें, तो ऐसा कुछ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। एंड भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ है तो एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना, एंगेजमेंट बनती है यार। कुछ भी हो बस वो आपको करना ही करना है, जो आपके मन में आए। लाइक करो डिसलाइक करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करो यार ज़रूर। तो चलते हैं भाई।